हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर्स जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 29 अगस्त 2025 से रिलेटेड है। और आपको बता दें कि ये हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स जरूर से पूछता है। और ये जो है करंट अफेयर्स आज जो है लगभग 29 अगस्त 2025 से रिलेटेड है। तो वीडियो पूरा कंप्लीटली एंड तक वॉच करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया है। कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग की नई इमारत का शिलान्यास कहाँ हुआ। ठीक है, तो पहले का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि अवध बिहार में हुआ था। ठीक है, अवध बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन दूसरा है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दूसरा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट होगा राष्ट्रीय खेल दिवस। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल कह रहा है, देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस देश की कंपनी को निवेश के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कट गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस कंपनी को निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब, जापान कंपनी को आमंत्रित किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 यानी कि चौथा नंबर सवाल क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत को कितनी राशि की शहरी विकास के लिए मदद या योगदान दिया। तो चौथे का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका 20 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल, ठीक है। तो 5वां सवाल कह रहा है भारत सरकार ने आईईए के साथ किस क्षेत्र में एमओयू साइन इन किया। ठीक है, तो 5वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा महत्वपूर्ण खनिज के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6वां नंबर, हाल ही में खोजा गया अंतरतारकीय धूमकेतु किस कौन सा है। अंतरतारकीय धूमकेतु कौन सा है, तो 6वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप ने क्या चेतावनी दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप ने क्या चेतावनी दिया, तो 7वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कड़े प्रतिबंध दिया, कड़े प्रतिबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल, ठीक है। तो 8वां सवाल कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने रूस के साथ वार्ता की डेडलाइन कब तक दी है। ठीक है, तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर तक दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सवाल कह रहा है, 9वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि रिटर्न्स फॉल के अनुसार 2025 में तेल की कीमतें कैसी रहने वाली है या कैसी रहने की संभावना है। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी का बिल्कुल सही जवाब होगा लगभग स्थिर बना रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10वां नंबर देख लेते हैं। तो 10वां नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिटकॉइन किस स्तर पर पहुँचा है। तो 10वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फाइड वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल भी सही जवाब होगा गोवा में आयोजित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली विशेष शाखा कहाँ खोली। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कह रहा है, देख लेते हैं कि 13 नंबर सवाल, मैट्स क्या शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर, कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि सहयोग समझौता किया। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा भूटान के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 हो गया, 16। हाँ, तो 16 नंबर सवाल कह रहा है कि 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है या कहाँ हो रहा है। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा तियानजिन चीन, तियानजिन चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं कि ताकि अच्छे से दिखाई दे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल करें, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्योतार्थन सिनावात्रा पर फैसला किस तारीख को सुनाया गया। ठीक है, तो 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 29 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर ले बड़ा के लिए। हाँ, अब सही है। 18 श्रीलंका में हाल ही में किस प्रकार की कार्रवाई हुई। श्रीलंका में हाल ही में किस प्रकार की कार्रवाई हुई। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी, पूर्व नेताओं की गिरफ्तारी, पूर्व नेताओं की गिरफ्तारी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस जिले में भीषण दुर्घटना हुई। महाराष्ट्र के किस जिले में भीषण दुर्घटना हुई। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पालघर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20 नंबर। क्वेश्चन 20 यानी कि आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि कहाँ दी गई। मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि कहाँ दी गई। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा लखनऊ में दी थी। ठीक है, लखनऊ। तो गाइस ये हो गया करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑल प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो को आपको समय समय पर मिलती रहे अपडेट, और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।